अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अंदाज अलग इसका, हर रंग जुदा इसका, ये उसकी कहानी है, अल्लाह निगहबान जिसका। कहिए, क्या बात है? बात मत करो, पहले अदब से झुक के सलाम करो, ये हमारे वजीर साहब हैं। ओह, सलाम हुजूर। डोली में कौन है? तुम्हारी दुल्हन? जी हुजूर, कस्बा हयात से शादी करके ला रहा हूं। कस्बा हयात? सुना है वहां की लड़कियां बड़ी हसीन होती हैं। जरा हम भी तो देखें कैसी है तुम्हारी दुल्हन। तुम सबने तो हमें झुककर सलाम कर दिया, मगर दुल्हन ने नहीं किया। हुजूर, वो पर्दादार खातून है। पर्दादार खातून? मगर हाकिम उर रियाया में कैसा पर्दा? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं हुजूर? मुफ्त नहीं देखूंगा, अच्छी मुंह दिखाई दूंगा। मगर आप गैर मर्द हैं। गैर मर्द? तो ठीक है, अब नहीं रहूंगा। सरकार, आप जो करने जा रहे हैं ये गुनाह है। अब तुझ जैसा मामूली कहार हमें बताएगा कि गुनाह क्या है और सवाब क्या। आप तो रियाया की जान और इज्जत के मुहाफिज हैं। मगर इस वक्त दुल्हन के दीदार का शौकीन हूं। सुभान अल्लाह, वाकई कस्बे हयात की लड़कियां बहुत हसीन होती हैं। नहीं,
अपनी जबान को लगाम दे वजीरजादे। जब दिल ही नहीं काबू में तो जुबान क्या होगी? चल छोड़ो, चल। छोड़ो, बचाओ मुझे, मुझे बचाओ, कोई बचाओ। छोड़। खबरदार वजीरजादे, इससे पहले कि ये तलवार तेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, अपने सिपाहियों को लेके चला जा। होश की दवा कर कहा, डोली उठाने वाले हाथों में तलवार अच्छी नहीं लगती। और तलवार उठाने वाले हाथों से भी एक पाकबाज औरत का आंचल उठाना अच्छा नहीं लगता। हाँ, लगता है तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं। ईमान वाली जिंदगी से ज्यादा हमें वो मालिक प्यारा है जो मजलूमों की मदद करता है और जालिमों पर कहर ढाता है। इसलिए उसका खौफ कर और अपने नापाक इरादों से बाज आ जा। परवेज जो एक बार दिल में ठान लेता है उसको करके ही दम लेता है। तो आसिफ मुस्तफा भी कौल देता है, आज या तो इस मासूम की हिफाजत करेगा या अपनी जान दे देगा। ये बात है तो ये ले। भाग जा कहा, हमने तुझे बख्श दिया। भागना होता तो बहुत पहले भाग जाते, लेकिन हम तो कहार हैं। कहार या तो टोली को ससुराल तक पहुंचाता है या अपनी जान कुर्बान कर देता है, लेकिन तू तो ताकत के नशे में चूर है। तेरे रगों में खून नहीं, हवस की आग दौड़ रही है। चल चल, अब कौन बचाएगा? नहीं, छोड़ दो मुझे। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो घट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। या मेरे अल्लाह, या मेरे मालिक। अरे कोई है जो हमारी मदद कर सके? लगता है कोई मदद के लिए पुकार रहा है। दुख या अल्लाह, जमाने इतनी बड़ी खुदाई में हम मजलूमों का एक भी मददगार नहीं। लेता है जाने क्या हुआ भाई? शहजादे हातिम, वजीरजादे ने हमारे दोस्त आसिफ मुस्तफा का कत्ल कर डाला और दुल्हन को उठाकर ले गया। किस तरफ गया है वो मरदूद? इस तरफ हुजूर, इस तरफ। अच्छा। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, हमसे बचकर कहाँ जाओगी? छोड़ दो मुझे। छोड़ दूं? छोड़ दिया। आज हमें खुश कर दो गुलबदन। मेरे पास मत आओ, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। खुदा के लिए? तेरे उस खुदा ने खुद तुझे मेरे पास भेजा है और मैं तुझे छोड़ दूं? मैं किसी की इज्जत हूँ। लेकिन आज की रात तुम हमारे बिस्तर की जीनत हो। मैं कहती हूँ जाने दो, जाने दो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। जान? लेकिन तुम जैसी हसीन लड़कियां जान देने के लिए नहीं, जान लेने के लिए पैदा होती है मेरी जान। नहीं, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। खुदा के लिए?
बेचारी बुलबुल। भाग कर कहाँ जाओगी जाने मन, इस जंगल में सिवाय मेरे तुम्हारे और कोई नहीं। जालिम, जहाँ कोई नहीं होता वहाँ भी खुदा होता है। खुदा? अगर यहाँ तेरा खुदा है तो बुला उसको, मैं भी देखूं वो तुझे मुझसे कैसे बचाता है। खुदा, बुला उसको, बुला। या खुदा, या मेरे मौला, जिस तरह तूने हजरत यूनुस की हिफाजत मछली के पेट में की थी, जिस तरह तूने हजरत यूसुफ की हिफाजत बाजार हुस्न में की थी, जिस तरह तूने हजरत नूह की हिफाजत तूफान बादो बारा में की थी, उसी तरह आज मेरी इस्मत की हिफाजत भी इस जंगल बियाबा में कर दे। या मेरे मौला मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। कोई नहीं आने वाला। कोई नहीं आने वाला। नहीं, 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 नहीं। ऐ खुदा, ऐ खुदा सामने आ। लाखों सलाम, लाखों सलाम। शहजादा हातिम, भागता कहाँ है बुज़दिल? अब दिखा अपनी मर्दानगी। देख देख, खुदा का फरिश्ता आया है। गरीबों को इंसाफ जो दिलवा। आप ठीक तो है ना बहन? हाँ शहजादे, मगर वो बदमाश आपके आने का सुनकर भाग निकला। तो ऐसी आप फिक्र ना कीजिए, एक ना एक दिन तो वो जरूर पकड़ा जाएगा। आप इस वक्त मेरे लिए रहमत का फरिश्ता बनकर आए हैं शहजादे। वो जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत। खुदा जाने मेरे शौहर किस हाल में होंगे। आपके शौहर सलामत है, मगर वो कहाँ है? अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं जानती हूँ, उस जालिम ने मेरी आंखों के सामने उसे मार डाला। अफसोस, मैं उसके लिए कुछ न कर सकी। दूसरों के लिए जान देने वाले शहीद कहलाते हैं, और शहीद कभी मरते नहीं। आइए चले। अब इस लाश को लेकर इस जंगल में कब तक पड़े रहेंगे? हमें चलना चाहिए कदीर भाई।
बदनसीब सुबह घर से ये कहकर निकला था कि शाम को घर जल्दी आ जाएंगे। अब क्या होगा? इसके माँ बाप इसके घर लौटने का इंतजार कर रहे होंगे। अरे सुनिए भाई साहब, मेरे बेटे आसिफ को देखा है कहीं? नहीं देखा। अरे सुनिए तो सही। कितनी रात हो गई, आसिफ अभी तक नहीं आया। आ जाएगा बानो, बच्चा थोड़ी है जो रास्ता भटक जाएगा। शुक्र है तुम्हें ये ख्याल तो आया कि वो बच्चा नहीं है। अब उसकी भी तो फिक्र करो। अरे भाई मैं क्या फिक्र करूं, मुझसे ज्यादा हर बात में तुम उसका ख्याल रखती हो। मैं तो उसके खाने पहनने तक का ही ख्याल रख सकती हूँ। हर जवान लड़के के और भी अरमान होते हैं। हर रोज किसी न किसी के दरवाजे पर वो डोली लेकर जाता है, डोली पहुंचाता है। पर किसी न किसी दिन अपने दरवाजे पर भी तो डोली लाने दो उसे। तुम उसकी दुल्हन लाने को कह रही हो? और नहीं तो क्या। बहू के बिना ये घर कितना सूना सूना सा लगता है। हाँ लगता तो है बानो, बस अब कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसका घर आबाद कर देंगे। आप इशारा तो कीजिए, लड़कियों की कतार खड़ी कर दूंगी। भाई बानो, वो हसन हमदानी की बेटी को देखा है तुमने? हाँ देखा है। कैसी रहेगी अपने आसिफ के लिए? अरे उससे अच्छी तो यूसुफ सुलेमान की बेटी है। उसकी बीवी तो कितनी बार मुझे इशारों में कह चुकी है। मगर बानो, यूसुफ के बेटे के चाल चलन कुछ ठीक नहीं है। दिन भर आवारागर्दी करता रहता है। अरे उसके बेटे से हमें क्या लेना देना? नहीं बेगम नहीं, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। हाँ वो सुल्तान मियाँ की बेटी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? अरे हाँ, वो तो बड़ी हसीन और जमील है। रहमतुल्लाह के बेटे की शादी में देखा था, ऐसी लग रही थी जैसे आसमान से हूर उतर आई हो। हाँ लेकिन हमारा बेटा भी किसी शहजादे से कम नहीं है। सो तो है, पर जानते हो अपने कस्बे की ना जाने कितनी लड़कियां उस पर जान देती हैं। भाई बानो, एक बार उससे भी पूछ लिया जाए, कहीं उसके जहन में कोई लड़की ना हो। बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग सटिया गया है। अरे कहीं ऐसा भी होता है कि लड़का खुद अपने लिए लड़की पसंद करे? लेकिन पूछने में क्या हर्ज है? ठीक है पूछ लूंगी। आने तो दो उसे। उसके जहन में भी कोई लड़की हो तो उसे निकाह करके घर ले आएंगे। हाँ। अरे हमारे बेटी की खुशी ही तो हमारी खुशी है। क्यों नहीं क्यों नहीं। लगता है आ गया। कितनी देर लगा दी। क्या हुआ? क्या हुआ? आप बोलते क्यों नहीं? अरे आप लोग बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ बानो? क्या हुआ देखिए। अरे ये क्या हुआ? क्या हुआ इसे? क्या हुआ है? लाओ यहाँ लाओ। हाँ, लेटा दो उसको यहाँ, लेटा दो। हाँ, संभाल के। यहाँ आसिफ। हटो भाई। मेरे बेटे। क्या हुआ इसको? देखिए ना आसिफ मेरे बेटे। देखिए ना क्या हुआ इसे। बानो तो तुम पानी लाओ जल्दी लाओ। बेटे क्या हुआ इसे? हुआ क्या है इसे? तुम बोलते क्यों नहीं? अगर इसकी तबीयत खराब थी तो हकीम साहब को साथ ले आते। बानो पानी लाओ जल्दी। ये लीजिए। आसिफ देखो बानो, शायद इसे बुखार की वजह से गश आ गया है। हाँ आसिफ। बेटा आसिफ उठ बेटा, उठ बेटा, उठ आसिफ। नहीं खाला जान, हमारा आसिफ अब कभी नहीं उठ पाएगा। क्यों नहीं उठ पाएगा बेटे? हमारे हकीम साहब के पास हर बीमारी की दवा है। नहीं चाचा जान, अब कोई दवा काम नहीं आएगी।
क्यों? हमारा आसिफ हम सबको दुनिया से छोड़कर चला गया। नहीं 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 आसिफ नहीं, हमें छोड़कर नहीं जा बेटा, हमें छोड़कर नहीं जा बेटा। मेरे मौला क्या किया तूने? सब्र कीजिए बाबा, सब्र कीजिए। खुदा ने आपके बेटे को ऐसी मौत दी है जो बहुत नसीब वालों को मिलती है। नहीं जा बाबा, इसने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी बाबा, और हम कहारों को दागदार होने से बचा लिया बाबा, बचा लिया बाबा। दुनिया का सबसे बड़ा दाग तो जवान बेटे की मौत होती है, जो हम बूढ़े माँ बाप ने अपने सीने पर जिंदगी भर के लिए लगा लिया। हम अपने बेटे को कैसे भूल सकते हैं, कैसे भूल सकते हैं? या खुदा। आसिफ, मेरी बेटी आसिफ, दूल्हा, मेरा बच्चा, मेरा लाल। आसिफ के बाबा, आसिफ के बाबा, वो देखो हमारा आसिफ दूल्हा बना हुआ है, हमारा आसिफ दूल्हा बना हुआ है। सारे बाराती जमा हो चुके हैं। तुम बारात लेकर जाओ ना, बारात लेकर जाओ ना आसिफ के बाबा, बारात लेकर जाओ ना। क्या मेरा आसिफ जिंदगी भर दूसरों की डोली पहुंचाता रहेगा? नहीं। आसिफ, आसिफ बेटा, डोली में अपनी दुल्हन को बिठाकर घर ले आओ, डोली में अपनी दुल्हन को बिठाकर घर ले आओ बेटा। बानू, जाना बेटा, बानू, जाना, बानू, बानू, नहीं बानू, नहीं, ना। नहीं बानू, नहीं, अब वो कभी वापस नहीं आएगा, कभी वापस नहीं आएगा। अब सिर्फ उसका ठिकाना कब्र है बानू, कब्र। मैं कितना बदनसीब हूँ। हर एक बेटा अपने बाप को कांधा देता है और मैं अपने जवान बेटे को कांधा दे रहा हूँ। या अल्लाह, अगर किसी को औलाद दे तो नेक दे, वरना आमीन। कुछ पता चला? नहीं, कानून के डर से न जाने कहां जा छुपा है। तो अब वो नहीं पकड़ा जाएगा? नहीं, बादशाह के सिपाही उसे हर हालत में तलाश कर लेंगे। और फिर सजा हो जाएगी। क्यों? कैसी फजूल की बातें कर रही हो? क्या वो किसी मामूली आदमी का बेटा है? वो वजीर आजम का बेटा है, वजीर आजम का। यही कह कहकर तो आपने उसे सर पर चढ़ा रखा है। आज जो कुछ भी सामने आ रहा है
वो सिर्फ आपके नाजायज लाड प्यार का नतीजा है। मैं हमेशा कहती रही कि इतना लाड प्यार अच्छा नहीं, औलाद हाथ से निकल जाएगी, मगर आप तो मुझे उसका दुश्मन समझते रहे। शराब वो पीने लगा, किमारबाजी वो करने लगा, घोड़ों की दौड़ पर शर्त वो लगाने लगा, और अब तो हद ही कर दी। आप तो खामखा आसमान सर पे उठा रही हैं। अरे जवानी में किससे खता नहीं होती, और शाही घरानों के लिए तो ये मामूली सी बात है। तो फिर मुंह छुपाई क्यों फिर रहा है? सीना ठोक कर बादशाह सलामत से कहने क्यों नहीं आता कि बादशाह सलामत, मैंने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया जिसकी मुझे सजा मिले। सिर्फ एक दुल्हन को ही तो उठाकर ले गया हूँ, एक अदना से कहार का खून ही तो किया है। आएगा बेगम, वो बादशाह सलामत के सामने जरूर आएगा, लेकिन अपने बचाव का बंदोबस्त करने के बाद। मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूं, मेरा बेटा है, मेरा। फिर वही गलत बात, आप उसे तलाश करके मजबूर कीजिए कि वो अपने जुर्म का इकबाल कर ले, और इसके लिए उसे जो भी सजा मिले उसे कबूल कर ले। कैसी माँ हैं आप जो अपने बेटे का बुरा चाहती हैं? माँ हूँ, इसीलिए तो चाहती हूँ कि एक बार सजा भुगत ले ताकि जिंदगी भर गुनाहों से डरता रहे। पागल हैं आप? कत्ल की सजा जानती हैं आप? मौत होती है, मौत। और मैं अपने बेटे को मौत की सजा हरगिज नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं। और आप भी कान खोलकर सुन लीजिए, अदालत में उसके खिलाफ ऐसा एक भी लफ्ज न निकलने पाए जो उसके लिए जिंदगी का खतरा बन जाए, समझिए आप? गुस्ताखी माफ हो वजीर आजम, एक बहुत ही बुरी खबर लाया हूं। क्या परवेज गिरफ्तार कर लिया गया? इसका मतलब है उसने अपना बंदोबस्त कर लिया। आलम पनाह का इकबाल बुलंद हो। आलम पनाह का इकबाल बुलंद हो। मुकदमे की कार्रवाई शुरू हो। मुल्जिम परवेज महमूदी पर इल्जाम है कि उसने अपने वालिद वजीर आजम तबरेज महमूदी के ओहदे का नाजायज फायदा उठाते हुए इस महीने के चांद की 14वीं तारीख को गुजरती हुई एक बारात को रोककर डोली में बैठी हुई दुल्हन का अगवा किया, और जब दुल्हन के शौहर और कहार आसिफ मुस्तफा ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने शौहर को बेहोश कर दिया और कहार आसिफ मुस्तफा को अपनी तलवार से कत्ल कर डाला। उसके बाद दुल्हन को जंगल में ले जाकर उसकी इस्मत को दागदार करने की कोशिश की, मगर वली अहद सल्तनत शहजादा यमन हातिम बिन ताई के पहुंचने पर गिरफ्तारी के खौफ से वो फरार हो गया। मुल्जिम परवेज महमूदी, तुम्हें अपने जुर्म का इकबाल है? तुम्हें अपने जुर्म का इकबाल है वजीर ज़ादे? जान की अमान हो आलम पनाह, मुझ पर लगाया हुआ हर एक इल्जाम बेबुनियाद है। तो तुम्हें इनकार है कि तुमने एक दोशीज़ा का अगवा किया? जी हाँ आलम पनाह। तुम्हें इससे भी इनकार है कि तुमने दोशीदा के शौहर को बेहोश किया और एक कहर का कत्ल किया? जी हाँ आलम पनाह, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। मगर तमाम सबूत और गवाह तुम्हारे खिलाफ हैं। आप इंसाफ परवर हैं आलिजा। मेरी दरख्वास्त है कि गवाहों से एक बार फिर दरियाफ्त कर लिया जाए कि जिसने जुर्म किया क्या वो मैं ही हूं? हम तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करने का पूरा मौका देंगे। गवाहों को पेश किया जाए। आलम पनाह का इकबाल बुलंद हो। दोशीज़ा,
मुल्जिम को अपने हर जुर्म से इनकार है। क्या उसका कहना दुरुस्त है? ये बादशाह यमन का दरबार है। यहां बेसबब खौफ की कोई गुंजाइश नहीं। तुम्हें हक बात कहने की पूरी आजादी है। तुमने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। क्या मुल्जिम ही वो शख्स है जिसने तुम्हारी दोषीजगी को तार तार करने की जुर्रत की? यूं खामोश न रहो खातून। तुम्हारी लब कुशाई पर किसी की जिंदगी और मौत का दारोमदार है। जो कहना है बिला खौफो खतर कह डालो। वजीर आजम, आप ये ना भूलें कि वजीर आजम के साथ साथ आप मुल्जिम के बाप भी हैं। इसलिए आपका कुछ भी कहना इंसाफ की रूह से गलत होगा। गुस्ताखी माफ हो आलमपना। खातून, तुमने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। क्या मुल्जिम ही वो शख्स है जिसने तुम्हारी दोषीजगी को तार तार करने की जुर्रत की? हाँ हाँ कहो, हम गोशबर आवाज हैं, कहो। क्या यही वो शख्स है? क्या मुल्जिम ही वो शख्स है? जी वो। ये है वो? कहो। जी नहीं आलमपना। नहीं, ये झूठ है आलमपना। ये झूठ है आलमपना, ये झूठ है। हमारे बुढ़ापे का सहारा छीनने वाला यही है आलमपना, यही है। अरे मरदूद, क्या मिला तुझे मेरे लाल को मारकर? अरे किस जमाने की दुश्मनी निकाली है तूने? क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? आज अगर इस झूठी गवाही से तू बच भी गया इस दुनिया से, तो ऊपर जो सबसे बड़ा मुंसिफ बैठा है उसके इंसाफ से तू नहीं बच सकेगा, नहीं बच सकेगा। अरे तूने हमारी जिंदगी का सहारा छीना है। खुदा तेरा चैन सुकून छीन लेगा। जीते जी भी तू मौत से बदतर जिंदगी गुजारेगा। कोड़ फूटेगा तेरे बदन में, तिल तिल करके मरेगा तू, तिल तिल करके मरेगा। देखा दोशीजा, तुम्हारे झूठ का कितना बड़ा सबूत है। इन गमज़दा माँ बाप के दिल की आवाज, कितना बड़ा झूठ बोला है तुमने। मगर आलमपना, इंसाफ की बुनियाद सबूत पर होती है, जज्बातों पर नहीं। हम जानते हैं वजीरजादे, हम अच्छी तरह जानते हैं। मैं पूरे होशो हवास के साथ कह रही हूं कि मुजरिम कोई और है। कौन है वो? क्या तुम उसे जानती नहीं, पहचानती नहीं? जी हाँ आलमपना, अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे जरूर पहचान लूंगी। झूठ! तुम लोग उसे पहचान नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी आंखों पे मकर फरेब का पर्दा चढ़ गया है। दोशीजा, ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है, ये तुम्हारी इस्मत का लुटेरा है। इसने उस इंसान का कत्ल किया जिसने तुम्हारी आबरू की हिफाजत के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया, और तुम कहती हो कि ये वो नहीं है। याद रखो, ये शहंशाह यमन का दरबार है। यहां सच और झूठ का फैसला होठों से निकले अल्फाज से नहीं, आंखों में उभरने वाली परछाइयों से होता है। और तुम्हारी आंखें तुम्हारे होठों का साथ देने से इनकार कर रही हैं। खुदा गवाह है,
जब भी सच्चाई का पता चलेगा, मुल्जिम से पहले हम तुम दोनों को सजाए मौत दे देंगे। नहीं आलमपना, नहीं, हमें माफ कर दीजिए। हम झूठे हैं, हमारी गवाही झूठी है। सच्चाई तो यह है आलमपना, यही है वो कातिल, यही है वो लुटेरा जिसने आसिम मुस्तफा की जान ली है। इसने मुझे भी जान से मार डालने की धमकी दी थी, इसीलिए मेरी बीवी ने झूठ बोला। आलमपना, यही वो मुजरिम है, यही वो मुजरिम है आलमपना। जी नहीं आलमपना, ये बिल्कुल झूठ है। कमीने, बदजात, आलमपना, अब ये हमें जान से मारने की धमकी क्या, जान से मार भी देगा तो भी मैं यही कहूंगी कि ये कातिल है, कातिल है, कातिल है। हमें माफ कर दीजिए आलमपना, हमें माफ कर दीजिए। हम जानते हैं कि मुजरिम यही है। हमारे हातिम ने हमें सारी हकीकत बता दी थी। हमें अपनी जुबान पर शक हो सकता है, मगर हातिम तो फिर हमारा फैसला सुनने के लिए तैयार हो जाओ। आलमपना, आलमपना के इकबाल का सितारा रोशन रहे। इस नमकख्वार की इतनी दरख्वास्त है कि फैसला करते वक्त ये जरूर सोचें कि परवेज हमारा इकलौता बेटा है। वजीर आजम, आप ये क्यों भूलते हैं कि मुजरिम ने जिसका कत्ल किया वो भी शायद किसी का इकलौता बेटा था। जी, हाज़रीने दरबार, मुजरिम का जुर्म साबित हो चुका है, लिहाजा हम शहंशाह यमन कानून और इंसाफ को हाजिर नाजिर जानकर मुजरिम परवेज इब्ने तबरेज महमूदी को सजाए मौत का हुक्म फैसला सुनाने से पहले ये अदना गुलाम आपसे कुछ कहने की इजाजत चाहता है। आपको इजाजत की क्या जरूरत है शहजादे? कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मुजरिम का जुर्म भी साबित हो गया और ये भी तय हो चुका कि उसे सजाए मौत दी जाएगी। यकीनन। मगर वो घर तो सूना ही पड़ा रहेगा जहाँ शाम को दो बूढ़े माँ और बा इस इंतजार में अपने जवान बेटे की राह तकते थे कि वो आएगा और उनके सूने घर में रौनक छा जाएगी। उनके घर का ठंडा चूल्हा फिर से जल उठेगा। आप कहना क्या चाहते हैं शहजादे? यही कि एक माँ बाप से तो उनका बेटा छिन गया। अगर आप मुजरिम को सजाए मौत देंगे तो क्या दूसरे माँ बाप अपने जिगर के टुकड़े को नहीं खो देंगे? ये तो इंसाफ का तकाजा है। जान के बदले जान और खून के बदले खून। मगर आलमपना, इंसाफ की रूह से खून बहा भी तो जायज है। क्या मतलब? अगर आलमपना हुक्म दें तो मैं उस कहार की जान के बदले उसके माँ बाप को इतनी दौलत देने के लिए तैयार हूं कि उनका बुढ़ापा बड़े आराम से कट जाएगा। आपका कहना बिल्कुल सही है वजीर आजम साहब। बेटे को खोकर अगर दौलत मिल जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? वैसे कितनी दौलत दे सकते हैं आप इनको? जितनी इन्होंने कभी ख्वाब में भी न देखी होगी आलमपना। ठीक है, तो फिर हम आपको उससे कई ज्यादा दौलत देंगे अगर आप अपने बेटे का सर अपने हाथों से अभी और इसी वक्त कलम कर दें। हम आपके कहने का मतलब समझना चाहते हैं शहजादे। हमारे कहने का साफ मतलब ये है कि इन बूढ़े माँ बाप से इनका बेटा छीना गया। अगर आपको इंसाफ करना है तो इन्हें इनका बेटा वापस कर दिया जाए। ये कैसे मुमकिन है? जो चला गया वो फिर वापस कैसे लौट सकता है? हमें मालूम है जो चला गया वो फिर वापस नहीं आ सकता, मगर उसका बदल तो हो सकता है।
आप क्या पहेलियां बुझा रहे हैं शहजादे? हम समझने से कासिर हैं। हम चाहते हैं आलम पनाह कि इन बूढ़े माँ बाप का सहारा खुद वजीरजादे बने। क्या? आलम पनाह मेरा बेटा और इन मामूली आदमियों का बेटा बने? सिर्फ यही नहीं, बल्कि इनके घर में वो इनकी उसी तरह खिदमत करेगा जिस तरह इनका बेटा किया करता था। नामुमकिन, ये कभी नहीं हो सकता। मुझे मौत गवारा है, मगर एक कहार की जिंदगी नहीं। वजीरजादे तो कहार की जगह लेने के लिए तैयार नहीं। आप हमें इजाजत दीजिए, हम कहार बनके उसके माँ बाप की देखभाल करेंगे। हम उनकी आंखों से आंसू पोंछेंगे, हम उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे आलम पनाह। आप शहजादे? हाँ हम। मगर आप वली सल्तनत हैं। बादशाह अपनी रियाया का बाप होता है, उस रिश्ते से वलीअहद अपनी रियाया का भाई हुआ। मरहूम आसिफ हमारा भाई था। हमारा फर्ज है कि हम उसके माँ बाप को उसकी कमी ना महसूस होने दें। आप हमें इजाजत दीजिए अब्बा हुजूर। झुक जाए। इजाजत है। चलिए अब्बा, हम कहार बनकर आपके बेटे की तरह डोली तो नहीं उठा सकते, मगर ये यकीन दिलाते हैं कि आपकी खिदमत में कभी भी कोई भी कमी नहीं आने देंगे। चलिए ना अब्बा, चलिए ना अम्मी। नहीं शहजादे, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे गुनाहों का बोझ आप मत उठाइए। गुनाह मैंने किया है, इसका कुफारा मुझे ही अदा करना होगा। आलम पनाह, शहजादे का इसार और कुर्बानी देखकर मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है, नफरत हो रही है कि मैंने इतना बदतरीन गुनाह किया जो मुआफी के काबिल नहीं। लेकिन आलम पनाह, आप तो शहंशाह यमन हैं। आपके रहम करम से मेरी यह इल्तजा है कि मुझे गुलाम बनकर आसिफ के बूढ़े माँ बाप की खिदमत करने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। हमें बहुत अफसोस है बहन कि आज आपका बेटा आपसे जुदा हो रहा है। नहीं मलका आलिया, आज मुझे मेरा खोया हुआ बेटा मिल गया है। शाबाश परवेज, शाबाश। आज मुझे यकीन हो गया कि तू वाकई मेरा खून है, मेरा बेटा है। जा बेटा जा। हातिम, अल्लाह तुम्हारी नेक नामी इसी तरह बरकरार रखे। सुभान अल्लाह, क्या इंसाफ है। ना किसी का खून बहा, ना किसी की गर्दन कटी और इंसाफ हो गया। नीलम, ऐसा भी इंसाफ होता है, यह हमें आज मालूम हुआ। ऐसा इंसाफ सिर्फ हातिम का कारनामा है शहजादी। अच्छा नीलम, जहाँ इस इंसाफ से सब खुश हुए, वही वजीर आजम गुस्से से लाल पीले क्यों हो गए? ये तो इंसानी फितरत है शहजादी। जब इंसान किसी चीज को बहुत चाहने लगता है और वो उसे छीन ली जाए तो वो गुस्से की आग में लाल हो जाता है। उस दिन तो वजीर आजम का पारा और भी चढ़ गया जब उन्होंने अपने बेटे को सरे राह एक कहार की तरह डोली उठाते देखा।
हमसे नहीं सहा जाता परवेज, हमसे नहीं सहा जाता। हातिम, ये इंसाफ नहीं, जुल्म है जुल्म। परवेज पर नहीं, हम पर भी। हमारा नाजों से पला हुआ बेटा आज एक मामूली कहार की जिंदगी जिए, ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? ये सब हातिम की वजह से हुआ। आज अगर उसने ऐसा इंसाफ न किया होता तो मेरे बेटे की जिंदगी जहन्नुम न होती। अगर शहजादे वक्त पर ना आते तो जिस जिंदगी को आप जहन्नम कह रहे हैं वो जिंदगी ही ना रहती। मगर जरा ये भी तो सोचिए कि हमारे बेटे को सजाए मौत भी हो सकती थी। अगर वो मर जाता तो हम सब्र कर लेते बेगम, खून के घूंट पीकर रह जाते। लेकिन ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं बेगम, कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि नर्म बिस्तर पर सोने वाला हमारा बेटा आज पथरीली जमीन पर करवटें ले रहा है। हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि ठंडी ठंडी हवाओं में सांस लेने वाला हमारा बेटा आज चुलमिलाती धूप में नंगे पांव, नंगे बदन, गली कूचों में एक अशरफी के लिए, पाल के लिए घूम रहा है। ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं बेगम, कैसे? ये सब हातिम की वजह से हुआ है। हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। या अल्लाह, ये आप क्या कह रहे हैं? खुदा के खौफ से तो डरिए। आज हमें किसी का खौफ नहीं, न खुदा का, न ही बादशाह सलामत का। आज हमारे सर पर जुनून सवार है, जुनून। और ये जुनून तभी उतरेगा जब तक हातिम के खून से हम अपनी तलवार की प्यास नहीं बुझा देते। शहजादे, आप मार डालिए मुझे शहजादी, मार डालिए मुझे, मेरी गर्दन उड़ा दीजिए, क्योंकि मैंने आपको मारने का इरादा किया है। मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालिए, वरना मैं आपको मार डालूंगा। आपने मेरा बेटा छीना है, मेरा लखते जिगर छीना है। मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। या तो आप मुझे मार डालिए, नहीं तो मैं आपको मार डालूंगा। इस दुनिया से आपको मिटा दूंगा शहजादे, इस दुनिया से मिटा दूंगा। आपको हमें मारना ही है तो ये लीजिए, मार दीजिए हमें, मिटा दीजिए इस दुनिया से। एक ना एक दिन तो आदमी को मरना ही पड़ता है। हमारे लिए इससे अच्छी मौत और क्या हो सकती है कि हमें गमज़दा बाप के हाथों से मारे जाएं। हम आपके मुजरिम हैं वजीर साहब, हमने आपके बेटे को आपसे छीना, हम सजा के हकदार हैं। मगर आप अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, क्या वाकई हमने आपके बेटे के साथ कोई जुल्म किया? अगर आप इंसाफ की कुर्सी पर बैठे होते तो आप क्या फैसला सुनाते? क्या आप खून का बदला खून और जान का बदला जान नहीं कहते? और अगर आप कहते तो क्या आपका परवेज आज इस दुनिया में होता? वजीर साहब, हमने तो आपको हश्र के दिन के उस वक्त से बचाया जब आपका बेटा खुदा के सामने आपका गिरबान पकड़कर कहता कि ये है मेरा बाप जिसने जिंदगी में मुझे अच्छे बुरे की तमीज नहीं सिखाई। यही है वो जिसने सही और गलत बातों की रहनुमाई नहीं की। मैं गुनाह करता तो वो खुश होता, मैं नेकी की तरफ बढ़ता तो वो मुझे रोकता, मैं किसी का सर काटता तो वो अपने सर फक्र से ऊंचा करता, मैं जुल्म करता तो वो मेरे हाथों को चूमता। अगर इसका बेजा लाड प्यार नहीं होता तो आज मेरे गुनाहों का पलड़ा भारी ना होता। अगर आपको मुझे सजा देनी है तो उससे पहले मेरे बाप को दीजिए, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक पौधा था
गुनाहों का असली बीज तो ये है, ये असली मुजरिम, असली गुनहगार ये है इलाही, ये सजा इसे दीजिए सजा। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं अपने बेटे की मोहब्बत में अंधा होकर यह भी भूल गया था कि इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है जो हमेशा बाकी रहने वाली है, जहां न कोई बेटा होगा, न कोई बाप होगा, न कोई भाई होगा और न कोई रिश्तेदार, जहां हर एक को अपने अमाल का हिसाब खुद देना होगा। बेटे मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बेटे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। आपने तो करिश्मा करके दिखाया, मेरे बेटे को सुधार के दिखाया, जिसे मैं न सुधार सका उसको आपने सुधारा। आप इंसान तो हो ही नहीं सकते, अब तो फरिश्ता है, सचमुच आप तो फरिश्ता है, आप तो फरिश्ता है, फरिश्ता। मुझे माफ कर दो बेटे, मुझे माफ कर दो। या खुदा। हातिम ताई जिंदाबाद, हातिम ताई जिंदाबाद, शहजादे यमन 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 जिंदाबाद। लो बाबा तुम भी लो। नहीं बेटा, मैं लेने के लिए नहीं बल्कि कुछ देने के लिए आया हूँ। देने के लिए? हाँ। क्या? बेटा, ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है। जिंदगी भर की कमाई? ये तो कोई पत्थर है। नहीं बेटा, ये पारस है, पारस। जिस चीज को छू ले वो सोना हो जाए। सोना। लगता है मजाक कर रहा है। बेटा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर यकीन न हो तो खुद देख लो। पर बाबा, ये आपको मिला कहां से? ये मत पूछो बेटा। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब इसे ढूंढने के लिए घर से निकला। कहां कहां नहीं ढूंढा इसे मैंने। कितने पहाड़ों की चोटियां सरकी, कितने जंगलों की खाक छानी, कितने रेगिस्तानों की रेत फांकी, तब जाकर कुछ दिन पहले ये दरियाए फिरात में मुझे मिला। तो इतनी कड़ी मेहनत के बाद ये आपको मिला। आप ये पारस मुझे क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि जिंदगी कभी भी मुझसे बेवफाई कर सकती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये नायाब चीज तुझ जैसे सखी के हवाले कर दूं, ताकि तू इसका जायज इस्तेमाल कर सके। हातिम, ये क्या किया हातिम तूने? जिस पत्थर को हासिल करने के लिए मैंने अपनी जिंदगी के 70 साल लगा दिए, उसे तूने एक ही पल में दरिया में गर्क कर दिया। हमने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया बाबा। अगर आप अपनी सारी जिंदगी इस एक पत्थर को ढूंढने के बजाय खुदा की इबादत और उसके बंदों की भलाई में लगा देते, तो खुदा आपको खुद एक पारस बना देता। या खुदा, एक मासूम बच्चे के जरिए तूने मेरी आंखें खोल दी।
या खुदा, अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन अब तेरी इबादत में गुजार दूंगा। मेरे गुनाहों को बख्श दे खुदा, मेरे गुनाहों को बख्श दे खुदा, मेरे गुनाहों को बख्श दे खुदा। आज मैं तेरे गले से ये मनोज सार उतार कर अपनी मौत को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। हातिम ताई जिंदाबाद। हातिम ताई जिंदाबाद। शहजादे मशरिक देखा, मगरिब देखा, मिला ना कोई दाता जो कोई मेरी झोली भर दे, मिला ना कोई ऐसा। सुनो सवाली, हमारी रियासत से कोई ना मुराद नहीं जाता। मैं जिधर जिधर गया सबने यही कहा, पर इस फकीर का कासा आज भी खाली का खाली है। पर यहाँ आपको जो भी चाहिए मिलेगा। अच्छा, तो जो मांगू तू मुझे दे सकता है? हाँ, हम देंगे। तेरे बस में नहीं है। आप मांग के तो देखिए, अगर नहीं दे पाए तो अपनी जान दे देंगे। अच्छा, तो तू मुझे सब कुछ दे सकता है? यह हार जो तेरे गले में है, क्या मुझे दे सकता है? बस इतनी मामूली सी चीज। हम तो समझे थे कि आप हमारी रियासत, हमारी जान मांगेंगे। मुझे जान नहीं चाहिए शहजादे, ये हार चाहिए, हार। ये रहा कासा, या तो हाथ डाल वरना अपना रास्ता ले। आपका एक कासा खाली नहीं रहेगा सवाली। नहीं शहजादे नहीं। ये आप क्या कर रहे हैं शहजादे? ये तो आपका निगहबान है। निगहबान तो सिर्फ खुदा है सिपाही, खुदा। शहजादे, पहचाना मुझे? मैं हूँ बादशाह तिलिस्म, जादूगर अब लाहौल। इसी मनूसार की वजह से आज तक तू मेरे पंजे से बचा रहा, लेकिन आज मैं तुझे मौत के घाट उतार के रहूंगा। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। शहजादे देख, मैं हूँ जादूगर अब लाहौल। तेरी मौत देख शहजादे देख, यमन के सिपाही बकरी बन गए। अब तुझे मैं से नहीं, मैं से पुकारेंगे। चल शहजादे, अब तुझे सारे हमदर्दों के सामने खत्म करूंगा। नस्ले शैतानी। आलम पनाह का इकबाल बुलंद हो। क्या खबर लाए हैं वजीर आजम? इस नाचीज के पास एक बुरी खबर है आलम पनाह। हम सुनना चाहते हैं। शहजादे नदी किनारे गरीबों की मदद कर रहे थे कि अचानक जादूगर अबुल हौल वहां पहुंच गया और शहजादे को उठाकर चला गया। क्या? हमारे सिपाहियों ने बड़ी मर्दानगी से उसका मुकाबला किया, लेकिन उस जादूगर ने अपने जादू के जोर से सबको जानवर बना दिया। हमें यकीन है कि वो बदबख्त हमारे शहजादे का एक बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि नीलम परी का दिया हुआ हार उसके गले में है। मुझे अफसोस है आलम पनाह, उस मक्कार जादूगर ने अय्यारी से वो हार शहजादे से लेकर दरिया में फेंक दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे सिपाही शहजादे को तलाश करने निकल चुके हैं। मुझे डर है कि... आगे कुछ मत कहिए वजीर आजम।
हमारे शहजादे ने हमेशा मजलूमों की मदद की है। आज वो खुद मजलूम है, खुदा उसकी मदद करेगा। खुदा। देख, आज मेरी मौत मेरे बस में है। अपनी जिंदगी को बचाने वाले हार को इसने खुद मेरे हवाले कर दिया। नहीं जालिम नहीं, तू इसका बाल भी बाका नहीं कर सकता। है? अच्छा, अब भी तुम्हें इतना गुमान है? गुमान नहीं, यकीन है, यकीन। तो फिर अपनी आंखों से देख, ये आग के भरते हुए शोले इसके वजूद को कैसे निगलते हैं। जिंदगी और मौत तो सिर्फ खुदा के हाथ है। वो जिसे चाहे जिंदगी दे और जिसे चाहे मौत। नहीं, ये तेरे खुदा के हाथ में नहीं, ये मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में। यहाँ का खुदा मैं हूँ, ये सारी खुदाई मेरी है। तेरा खुदा भी मेरे सामने बेबस है, समझे? इतना गुरूर मत कर नादान जादूगर। खुदा सबके गुनाह माफ कर देता है, पर घमंड को कभी माफ नहीं करता। इससे पहले के तौबा के दरवाजे खुदा तुझ पे बंद कर दे, अपने गुनाहों की माफी मांग। नहीं! वो बड़ा रहीम और करीम है, तुम्हें भी बख्श देगा। अरे वो मेरी जिंदगी क्या बख्शेगा? हाँ, अगर तू मेरे सामने अपने घुटने टेक कर अपनी जिंदगी की भीख मांगेगा तो मैं तेरी जिंदगी बख्श दूंगा। तुम्हारे आगे सर झुकाने के बजाय मुझे इस आग में चलना गवारा है। अच्छा, तो राख का ढेर बनने के लिए तैयार हो जा। हाँ। देख इस आग को, ये तुझे जलाकर राख कर देगी, तेरे ऊपर खत्म कर देगी। सामरी, जला के राख कर दे। हाँ। नहीं। शहंशाह सारी, जला के राख कर दे। सामरी, आग फूल बन गए, आग फूल बन गए, आग फूल बन गए। सामरी, आग फूल बन गए। शहंशाह जादूगर, सामरी, देख, हातिम बच गया। लश्करे शैतानी, हातिम बच गया। पर नहीं, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको मार के रहूंगा। सामरी मदद, सामरी मदद, शहंशाह सारी। हर पाप की नगरी में वो आग लगा देगा। हर जुल्म को, जालिम को
दुनिया से मिटा देगा। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। उस शैतान जादूगर का यही अंजाम होना था। कितना बुरा इंसान था वो। और हातिम? वो इंसान नहीं, फरिश्ता लगता है। तुमने ठीक ही कहा था, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे भी। फिर क्या हुआ नीलम परी? इसी तरह खतरों के साथ खेलते हुए और जख्मी दिलों पर मरहम रखते हुए हातिम ने जवानी के दौर में कदम रखा। बादशाह ताई और मलिका को उसकी शादी की फिक्र सताने लगी। खुद हातिम की शोहरत चारों तरफ फैली हुई थी, इसलिए न जाने कहां से शहजादियों के पैगाम आने लगे। मगर हातिम हमेशा अपनी शादी की बात टाल देता। एक दिन बगदाद की मलिका, गुलनार की सफीर भी अपनी मलिका की शादी का पैगाम लेकर आई। बादशाह ताई ने बहुत दिन उन्हें अपने मेहमान बनाए रखा, मगर उनके पैगाम का जवाब नहीं दिया। इसलिए एक दिन थककर वो उनके दरबार में जा पहुंची। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अंदाज अलग इसका, हर रंग जुदा इसका, ये उसकी कहानी है, अल्लाह निगहबान जिसका।